15 से 17 जून के बीच में होने वाली G7 की समिट, और इस बार यह समिट हो रही है कनाडा में। तो सवाल तो उठ रहे थे, क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया जाएगा? क्योंकि पिछले 6 साल से लगातार G7 समिट में भारत जो है इनवाइट होता रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों में भारत और कनाडा के संबंध लगातार नीचे की ओर गए हैं। ऐसे में उम्मीद तो लोगों की कम ही लग रही थी। लेकिन सब यह मान रहे थे कि जो कि मार्क कार्नी बने हैं नए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह पे, ऐसे में हो सकता है कि वह भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध में शिथिलता आई है उसको ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन पिछले 4 महीने में एक बार भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जहाँ पे यह लगा हो कि कनाडा भारत के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने में जो है वो काम कर रहा हो। हो सकता है कि अंदरूनी बात हो रही हो, पर यहाँ पर सामने तो कुछ भी ऐसा होता दिखाई नहीं दिया है। चूँकि जो घटनाक्रम यहाँ पर हुए थे उसमें ये था कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकवादी था, उसकी अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है, वो खालिस्तानी समर्थक कुछ नेताओं के दम पर वहाँ चल रही थी। लेकिन धीमे-धीमे करके उनकी पॉपुलैरिटी गिरती चली गई, और एक दिन तो उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत जो है इस किलिंग में शामिल है। जब उनसे सबूत माँगा गया तो उन्होंने कोई सबूत यहाँ पर पेश नहीं किया, बस वो अपने संसद में ये सारी बातें बोलते दिखाई दिए। अब इसको लेकर कोई भी फुल प्रूफ है नहीं वहाँ कनाडा के पास कि भारत कैसे इसमें शामिल रहा है। वैसे भी अगर भारत का इतिहास देखें, तो भारत इस तरीके से जो आपके एक्स्ट्रा स्टेट किलिंग होती है, इसमें कई भारत शामिल नहीं रहा है। तो भारत का मेन मकसद यह रहा है कि भाई दुनिया में शांति स्थापित रहे, हम यहाँ पर क्यों ऐसा काम करें। अब अज्ञात हमलावरों ने उनको मार दिया, इसमें भारत का क्या रोल है? अगर आपको लग रहा है कि भारत इसमें शामिल रहा है तो आप इसके लिए सबूत दिए होते, पर ऐसा आपने दिया नहीं, और धीमे धीमे करके भारत और कनाडा के संबंध नीचे की ओर जाते गए। यहाँ तक कि राजनयिकों को भी यहाँ पर निकाल दिया गया। अब लग रहा था कि यार ये संबंध कहाँ जाएँगे, क्योंकि कनाडा भाई विश्व के अच्छे देशों में शामिल है, और भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। भारत के कई सारे निवासी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में काम करते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने केवल अपनी राजनीति को साधने के लिए ये सारा काम किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी लगातार गिरती चली गई, और एक दिन आती है रिपोर्ट कि उनको इस्तीफा देना है। उसके बाद मार्क कार्नी बने। तो जब मार्क कार्नी बने वहाँ के प्रधानमंत्री, तो लगा कि भाई क्या पता हमारे संबंध जो है वो अच्छे हो जाएँ। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी बन नहीं रही है, और इस बार भी अभी तक तो इन्विटेशन नहीं आया है। और अगर इन्विटेशन आता भी है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी G7 की समिट में जाएंगे? उम्मीद तो यहाँ पर कम लग रही है। लेकिन हाँ, इस तरह के संबंध अगर दो देशों के बीच में है तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि भारत और कनाडा का इतिहास बहुत पुराना रहा है, और यह दोनों देश साथ में काम करने को आतुर भी रहते हैं। दोनों के यहाँ डेमोक्रेसी है, दोनों एक समय में अंग्रेजों की स्लेवरी में रह चुके हैं, वहाँ से आज़ाद हुए हैं, और फिर एक इंडिपेंडेंट देश के फॉर्म में लगातार काम करते रहे हैं। तो भारत और कनाडा के संबंध इस दिशा में बढ़ रहे हैं, अच्छे संकेत तो हमको नहीं दे रहा है। फिर भी मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी को इस दिशा में काम करना चाहिए कि कनाडा और भारत एक पेज पर आ सकें, और विश्व की शांति के लिए अच्छे काम कर सकें, और अगर साथ रहेंगे तो इकोनॉमी के फॉर्म में भी हमारे लिए अच्छा है। और सिर्फ यह बात इकोनॉमी और रहने की नहीं है, डेमोग्राफी रूप में भी आप देखेंगे तो कनाडा में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, इसलिए मार्क कार्नी को, प्रधानमंत्री को इस दिशा में काम अवश्य करना चाहिए। बाकी देखते हैं G7 मीटिंग को लेकर क्या आउटपुट आता है, क्या भारत को इनवाइट किया जाता है क्या नहीं। वैसे ये तो समय बताएगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों दर्शकों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।